हेलो गाइस, दिस इज दिवांश कौशल्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी इस पर चैप्टर 10 बड़े भाई साहब एमसीक्यू क्वेश्चन। और गाइस, आपके लिए एक आगे चल के मैं वीडियो में एक छोटा सा सरप्राइज़ और है, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, हम पहले एमसीक्यू बड़े भाई साहब के करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? पहला ऑप्शन है खेल कूद पर जोर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है किताबी कीड़ा बनाते बनाते हैं और वास्तविक से दूर हैं। तीसरा ऑप्शन है लाभदायक नहीं है। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, किताबी कीड़ा बनाते हैं और वास्तविकता से दूर हैं। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बड़े भाई साहब बड़े भाई साहब में क्या गुण हैं? पहला ऑप्शन है गंभीर प्रभावित के थे। दूसरा ऑप्शन है छोटे भाई के हितैषी थे। तीसरा ऑप्शन है वाक कला में निपुण थे। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस, का सही आंसर है डी ऑप्शन सभी, क्योंकि वो सभी में उनके में गुण थे। आगे चलते हैं गाइस। तीसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय पहले क्या सवाल पूछते थे? कि पहला ऑप्शन है अब तुम कहाँ थे। दूसरा ऑप्शन है क्या कर रहे थे। तीसरा ऑप्शन है कहाँ जा रहे हो। चौथा ऑप्शन है पढ़ाई कर ली। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए ज़रा, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, अब तुम कहाँ थे। मतलब पहले तो क्वेश्चन यही पूछते थे ना, छोटे भाई साहब कहाँ थे, क्या कर रहे थे, यही सब पूछते थे वो। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? पहला ऑप्शन है जो आत्मा गौरव को मार डाले। दूसरा ऑप्शन है जो पढ़ाई न करना दे। तीसरा ऑप्शन है जो खेल कूद में लगे रहे। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस, का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, जो आत्मगौरव को मार डाले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थीं? पहला ऑप्शन है क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ हुआ था। दूसरा ऑप्शन है भाई साहब फेल हो गए थे। तीसरा ऑप्शन है भाई साहब उपदेश देते थे। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस, का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। सिक्स क्वेश्चन है, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? पहला ऑप्शन है पतंग काटने से। दूसरा ऑप्शन है खेल में हार जाने से। तीसरा ऑप्शन है फेल होने से। चौथा ऑप्शन है भाई साहब के उपदेश सुनने से। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, भाई साहब के उपदेश सुनने से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन है, भाई साहब किस कला में निपुण थे? पहला ऑप्शन है खेलों में। दूसरा ऑप्शन है पढ़ने में। तीसरा ऑप्शन है कंचे खेलने में। चौथा ऑप्शन है पतंग उड़ाने की कला में। सो गाइस, थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस, का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, पतंग उड़ाने की कला में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 8th क्वेश्चन है, अफसर मिलते ही लेखक कौन से काम कराता था? पहला ऑप्शन है चार दीवारी पर चढ़ता उतरता था। दूसरा ऑप्शन है कागज़ की तितलियां उड़ाता था। तीसरा ऑप्शन है कंकड़ उछालता था। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? पहला ऑप्शन है खेल कूद में। दूसरा ऑप्शन है लड़ने में। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के मामले में। चौथा ऑप्शन है निर्णय लेने के बारे में। सो गाइस थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, शिक्षा के मामले में। अगले क्वेश्चन है गाइस, 10th क्वेश्चन है हमारा, लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? पहला ऑप्शन है 3 साल। दूसरा ऑप्शन है 4 साल। तीसरा ऑप्शन है 6 साल। चौथा ऑप्शन है 8 साल। कितने साल बड़े थे गाइस? सोचिए ज़रा। सो गाइस का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 4 साल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेम जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? 200, 300, 400, लगभग 100। सो गाइस कितनी कहानियाँ लिखी थी? इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो गाइस का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, 400 कहानियाँ लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, प्रेम जी किस वर्ग को वास्तविक पूर्ण वर्णित किया है? पहला ऑप्शन है शीर्षक एवं शोषित। दूसरा ऑप्शन है फिल्मी वर्ग को। तीसरा ऑप्शन है आम जनता को। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस थोड़ा सा सोचिए ज़रा। सो गाइस का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, शीर्षक एवं शोषित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेम जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? पहला ऑप्शन है निरंतर विकट परिस्थितियों को सामना करने के कारण। दूसरा ऑप्शन है पानी के कारण। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक त्यागी के कारण। चौथा ऑप्शन है सभी। सो गाइस का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, प्रेम जी जीवन भर किससे जूझते रहे? पहला ऑप्शन है स्वयं से। दूसरा ऑप्शन है लोगों से। तीसरा ऑप्शन है फिल्मकारों से। चौथा ऑप्शन है आर्थिक तंगी से। सो गाइस का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, आर्थिक तंगी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 15 क्वेश्चन है, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जाना पड़ता था? पहला ऑप्शन है दिन रात। दूसरा ऑप्शन है खेलना कूदना। तीसरा ऑप्शन है दिन रात पढ़ाई करना। चौथा ऑप्शन है खाना बनाना। तीसरा ऑप्शन था खाना बनाना। चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। सो गाइस का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, दिन रात पढ़ाई करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? पहला ऑप्शन है घर पर। चौथा ऑप्शन है छात्रावास। तीसरा ऑप्शन है गांव में। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो गाइस का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, छात्रावास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी?
पहला ऑप्शन है अपनी पढ़ाई की, दूसरा ऑप्शन है अपने अनुभव व आयु की, तीसरा ऑप्शन है चित्र बनाने की कला की, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, अपने अनुभव व आयु की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 18 है, जब कभी लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उनसे क्या पूछते थे गाइस। पहला ऑप्शन है कहाँ थे, दूसरा ऑप्शन है क्यों गए थे, तीसरा ऑप्शन है कितनी दूरी गए थे, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सोचिए गाइस, बताने आ रहा हूँ। ए ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, कहाँ थे। 19 क्वेश्चन है हमारा, लेखक की हिम्मत कब टूट जाती थी। पहला ऑप्शन है जब भाई साहब खेलने को कहते, दूसरा ऑप्शन है जब भाई साहब पढ़ने को कहते, जब भाई साहब उन्हें डांटते, या उपयुक्त सभी। सो गाइस थोड़ा सा सोचिए जरा। सी ऑप्शन, जब भाई साहब उन्हें डांटते। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, बड़े भाई साहब स्वभाव से क्या थे। पहला ऑप्शन है खेलने कूदने वाले, दूसरा ऑप्शन है आरामदायक जीवन जीने वाले, तीसरा ऑप्शन है अध्ययनशील, चौथा ऑप्शन है जल्दबाजी करने वाले। सो गाइस थोड़ा सा सोचिए जरा। सो गाइस का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, अध्ययनशील। सो गाइस मैंने आपसे शुरू में कहा था थोड़ा सा मैं छोटा सा सरप्राइज़ ये क्या है। सो गाइस अब मैं बताने आ रहा हूँ, वो सरप्राइज़ है। सो गाइस इसी वीडियो में हिंदी स्पर्श चैप्टर 10 बड़े भाई साहब के हम वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। सो गाइस वर्ड मीनिंग इसलिए गाइस क्योंकि आपने देखा होगा चैप्टरों में, इसमें बड़े भाई साहब में कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। सो गाइस अभी मैं आपको बताने आ रहा हूँ कुछ बड़े भाई साहब में वर्ड मीनिंग। सो गाइस ये हमारे कुछ वर्ड मीनिंग यानी शब्द अर्थ। सो गाइस पढ़ते हैं। चलिए पहला है हमारा तालीम यानी शिक्षा, दूसरा है हमारा पुख्ता यानी मजबूत, तीसरा है हमारा तंबीह यानी डांटना, एक तरह से आप कह सकते हैं डांटना, चौथा है हमारा सामंजस्य यानी तालमेल, पांचवा है हमारा मसलन यानी उदाहरण यानी एक तरह से कहते हैं उदार कह सकते हैं आप इसे। इबारत यानी लेख, चेष्टा यानी कोशिश, ये कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ आगे चलते हैं। जमात यानी कक्षा, हर्फ यानी अक्षर, मेहनत यानी परिश्रम, लताड़ यानी डांट ऊपर वाला ही आ गया, यानी गाइस तंबीह और लताड़ यानी एक ही है, यानी डांटना एक तरह से आप कह सकते हैं। सुक्ति बाण यानी तीखी बातें, इसका इजी वर्ड है तीखी बातें। स्कीम यानी योजना, अमल करना यानी पालन करना,
अवहेलना यानी तिरस्कार, नसीहत यानी सलाह, फजीयत यानी अपमान। अब इसका तिरस्कार यानी उपेक्षा, यानी सालाना इम्तिहान यानी परीक्षा, यानी वार्षिक परीक्षा यानी साल की जो परीक्षा होती है वो। लज्जास्पद यानी शर्मनाक, यानी शर्मिंदा एक तरह से आप कह सकते हैं। शारिक का मतलब शामिल, आतंक का मतलब भय, अव्वल का मतलब प्रथम। कुछ और है हमारे गाइस वर्ड मीनिंग। अधिपत्य का मतलब प्रभुत्व, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, महीप का मतलब राजा, कुरकुम यानी बुरा काम, अभिमान का मतलब घमंड, मुमत्तहीन का मतलब परीक्षित, यानी प्रायोजना का मतलब उद्देश्य, खुराफात का मतलब व्यर्थ की बातें, हिमकात का मतलब बेवकूफ़ी, किफ़ायत का मतलब बचत से, दुरुपयोग का मतलब अनुचित उपयोग, निस्वाद का मतलब बिना स्वाद का, तजुबा का मतलब आश्चर्य, टास्क का मतलब कार्य, जलील का मतलब अपमानित, प्राणांतक का मतलब प्राण लेने वाला, क्रांतिहीन का मतलब चेहरे पर चमक न होना, स्वाधीनता का मतलब आज़ादी, सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता, कनकौआ का मतलब पतंग, अदब का मतलब इज्जत, जहीन का मतलब प्रतिभावना, तजुर्बा का मतलब अनुभव, बदहवास का मतलब बेहाल, मुहताज का मतलब दूसरे पर आच्छिद्र। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और गाइस, अगर आप इस मेरे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस, आप पहले जो बड़े भाई साहब के मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप पहले उस लिंक पे जाइए, बड़े भाई साहब का पहले वहाँ से चैप्टर देख लीजिएगा, तभी आपको ये MCQ की वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।